स्वागत है दोस्तों वापिस से आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों इस बार यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है 18 में, उसमें प्रति उम्मीदवार जो है खर्च करने की सीमा जो है इस बार लोक निर्वाचन आयोग ने प्रति उम्मीदवार 95 लाख रुपया निर्धारित किया गया। ठीक है, यह खर्च जो है दोस्तों प्रति उम्मीदवार निर्धारित किया गया है, न कि राजनीतिक पार्टियों के लिए। राजनीतिक पार्टी दोस्तों कितना भी खर्च किया कर सकता है, इसके लिए कोई सीमा निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जानेंगे दोस्तों पिछले 30 सालों में ये प्रति व्यक्ति उम्मीदवार जो है लोकसभा चुनावों में खर्च करने की सीमा में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 1984 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें प्रति व्यक्ति उम्मीदवार खर्च करने की सीमा थी 1.5 लाख रुपया। ठीक है, 1984 के बाद 1996 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें प्रति व्यक्ति उम्मीदवार खर्च की सीमा में बढ़ोतरी होगा, 1.5 लाख से बढ़कर हो गया 4.5 लाख। ठीक है, 1996 से 1998 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें से खर्च की सीमा 4.5 लाख से बढ़ के हो गया 15 लाख। ठीक है, 1998 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें प्रति व्यक्ति उम्मीदवारों खर्च की सीमा बढ़ के हो गई 15 लाख से बढ़ के हो गया 25 लाख। ठीक है, इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें प्रति व्यक्ति उम्मीदवारों खर्च की सीमा बढ़ के हो गई सीधे 25 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गया। ठीक है, इसके बाद 2023 का इस बार 24 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें प्रति व्यक्ति उम्मीदवार जो 70 लाख से बढ़ के हो गया दोस्तों 95 लाख, यानी 70 लाख से 95 लाख के बीच में करीब 5 साल में दोस्तों 26% का प्रति व्यक्ति उम्मीदवार खर्च करने की सीमा बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसका दोस्तों हम बिहार के लोकसभा चुनाव बिहार के 40 सीटों पर देख लेते हैं कितना खर्च आएगा। ठीक है, बिहार में करीब दोस्तों 7.25 करोड़ जो है मतदाता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें प्रति लोकसभा सीटों पर दोस्तों एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, यानी एक लोकसभा सीट पर 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। इस बार एडीआर ने बताया है कि एक लोकसभा सीट पर 100 करोड़ से बढ़ के इस बार 200 करोड़ के आसपास जो है खर्च हो गया, यानी प्रति उम्मीदवार जो इस बार बताया गया है कि 1047 रुपया दोस्तों खर्च आएगा। ठीक है, इसके बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें दोस्तों महंगाई भत्ता था केंद्रीय कर्मचारी द्वारा निर्धारित किया, तो वह था महंगाई भत्ता 2019 में 12% था केंद्रीय कर्मचारी को। लेकिन इस बार जो महंगाई भत्ता बढ़ा कितना कर दिया है दोस्तों, इस बार 2024 के चुनाव में 50% केंद्रीय कर्मचारी को 12% बढ़ाकर 50% महंगाई भत्ता कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव से इस बार का लोकसभा चुनाव होगा वो 38% महंगा होगा। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा दोस्तों इस बार का देख लीजिए। बिहार में जैसे ऐसा माना जा रहा है कि 40 लोकसभा सीट पर अगर खर्च को देखा जाएगा तो करीब 8,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर। ठीक है, करीब 8,000 रुपए के खर्च आएगा। इससे 8,000 करोड़ का खर्च जो है इससे मार्केट पे यानी बिहार की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा जो भी चुनाव प्रचार करते हैं पेट्रोल डीजल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तो पेट्रोल डीजल पर जो भी वेट आएगा वह राज्य सरकार के खाते में आएगा। इसके बाद होटल को फायदा होगा, इसके बाद रोड पटरी पर जो मतलब जो भी बेचते हैं दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का जो चुनाव प्रचार के लिए जो बैनर छपता है या पोस्टर छपता है उसको फायदा होगा। इसका लोकल इकोनॉमी होगा दोस्तों, इससे क्या होगा उसको बूस्ट मिलेगा। इससे मार्केट में क्या है नकदी का प्रभाव जो है बढ़ेगा। तो इस बार देखा जाए तो दोस्तों करीब बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए 8,000 का जो खर्च होगा इस बार के लोकसभा चुनाव बिहार में वो बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा होगा। इससे क्या होगा लोकल रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद होटलों का व्यापार जो है वह इसमें बढ़ोतरी होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको हम बता दिए कि इस बार कितना खर्च है। दोस्तों ये खर्च की सीमा जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव जो होगा दोस्तों उसके लिए सीमा निर्धारित किया गया शायद 70 लाख के आसपास में है। ठीक है, तो ये 95 लाख का सीमा है दोस्तों, यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के। हालांकि खर्च तो दोस्तों वास्तविक खर्च तो इससे कई गुना ज्यादा होता है, लेकिन वह खर्च को दोस्तों प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार द्वारा वो खर्च सीमा को दबा दिया जाता है। वास्तविक जो खर्च जो होता है उस खर्च को बताया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये कैसा लगा एनालिसिस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गया तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।